नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में पूछे गए जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम को के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपके देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ए है कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो देखो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक आपका बी है। ठीक है, जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं उसे, 12 दिनों में। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि ए जो है, ये अगर अकेला करता है तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो करेगा 21 दिनों में। ठीक है, तो 21 दिनों में पूरा करता है तो आगे आपको क्या करना है कि इनका टोटल कार्य निकालना कितना होगा। तो देखो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम। तो देखो अगर हम 12 को तोड़ें तो 3 गुणा 4 में टूटेगा और ये टूटेगा 3 गुणा 7 में, तो 3 दोनों में कॉमन, तो इनका एलसीएम होगा 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, और देखो इनकी निकालेंगे क्षमता, क्या आखिरकार इनकी क्षमता कितनी है। तो देखो 12 का भाग मैंने 12 में दिया तो यहाँ का बचा 7, तो 7 मैंने यहाँ रखा। 21 का भाग यहाँ इसमें देंगे तो एक यहाँ क्या बचेगा हमारा 4। ठीक है, 4 बार कटेगा, यानी कि दोनों की क्षमता 7 यूनिट और एक की क्षमता कितनी, 4 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि अकेले बी की क्षमता कितनी कितनी है एक दिन में कार्य करने की, तो ऐसे निकालेंगे बी बराबर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 यूनिट। ठीक है, ये आगे हमारे पी की क्षमता का एक दिन में कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो पूछा है कि बी कितने दिन पहले चला गया, ए जो है छुट्टी पर। ठीक है, तो देखो पहले कौन चला गया, पहले गया हमारा बी, तो देखो सॉरी ए, तो ए गया है तो टोटल 16 दिन हो, तो किसने क्या हुआ, पूरे 16 दिन कार्य क्या है बी ने। तो बी ने 16 दिन में कितना कार्य किया है ये हम देखेंगे। तो देखो 16 दिन कार्य क्या है, एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है बी, 3 यूनिट। तो 16 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 यूनिट कार्य 16 दिनों का, किसका, ये हो जाएगा पी का। तो हमें क्या करना है कि ए का निकालना है, तो टोटल कार्य देखेंगे कितना होगा, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। तो 84 में से अब 48 कार्यों को निकालेंगे तो उसे कौन करेगा, ए अकेला। तो देखो 84 में से अब 48 घटाओगे तो यहाँ आएगा 36। अब जो ये 36 यूनिट कार्य बचा इसे कौन करेगा, अकेला ए। तो अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है ये आप देखेंगे। तो देखो टाइम ऑफ ए बराबर 36 में भाग देंगे किसका, उसकी क्षमता से। तो ए की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, तो 4 से भाग दिया तो ये कटा 9 बार, यानी कि ए ने जो है कितने दिन कार्य रखे, 9 दिन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए जो है कितने दिन पहले कार्य समाप्त होने से पहले चला गया। तो आप क्या करोगे, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 दिन पहले जो है ए कार्य समाप्त होने से पहले चला गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या निकालने के लिए देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपको दे रखा है 47 सही 1/2%, इसका आप निकालोगे पट्टा मान, तो पट्टा मान इसका क्या होगा। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, 47 का गुना 2 में और 1 को ऐड करोगे। तो देखो 47 दूनी कितने होगी, 94, 94 कितने होगी 95, यानी कि 95/2 क्या होगा, परसेंट। अभी क्या है परसेंट में जो इसके पट्टा मान है, इसे बदलेंगे हम पट्टा मान कैसे निकालेंगे कि परसेंटेज को हटा के पट्टे में क्या लगा देंगे 100। ठीक है, तो देखो 95 बटे क्या हो जाएगा, 2 का गुना 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो देखो 5 का भाग मैंने 95 में करा और पट्टी में करा 200 में, तो 95 में भाग दिया तो ये कटा 19 बार और ये कटा 240 बार, यानी कि पट्टे का मान दोस्तों कितना आ गया, ये आ गया हमारा 19/40। अब दोस्तों आपको जो दे रखा है वृद्धि के बाद वो दे रखा है 590 रुपये देखा। अब देखो 590 कितने यूनिट का मान है, कि जो दोस्तों हमारा पट्टा मान होता है, नीचे वाली संख्या होती है हमारी मूल राशि, ठीक है, और जो ऊपरली वाली संख्या होती है वो होती है हमारी वृद्धि। अगर वृद्धि दे रखे तो वृद्धि, कमी होगी तो कमी। तो क्वेश्चन में दे रखा है वृद्धि, तो 40 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 59। तो 59 यूनिट का मान दोस्तों कितना आपके पास 590 है। तो आपसे पूछा है मूल राशि, कि मूल राशि कितनी है। ठीक है, तो देखो मूल राशि के लिए आप क्या करोगे, इसमें गुना करोगे 40 से। ठीक है,
तो 59 से भाग करें मैंने 590 में, तो ये कटा 10 बार, और 10 का गुना 40 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 400। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 101 से नीचे की जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, और औसत में से भी क्या करना है, प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, देखो आप ये मानिए कि जो 101 से छोटी जो संख्या है वो क्या हमारी 100 एक ऐसी संख्या है जो क्या हमारी पूर्ण वर्ग है, किसका है, 10 का। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो 4 का हो गया, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या जो 2 का है। उसी प्रकार देखो 9 हो गया आपका, 25 हो गया। तो ऐसे ही करके आपकी जो संख्या है वो 100 तक हैं, जो कि कितनी हमारी टोटल 10 संख्या हैं। तो दोस्तों आपका n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो आपको वहाँ क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ये क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है आपका जब आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, n का मान इस फॉर्मूले में रखना है। तो इन संख्याओं का क्या होगा, जो आपकी 10 तक की वर्ग संख्या है उनका क्या निकलेगा, आपका योग। ठीक है, तो देखो n का मान कितना है आपका, वो है आपका 10 इंटू 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 के 2 गुने में क्या करेंगे दोस्तों, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 21, और इसमें भाग देना आपको 6 का। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 का भाग मैंने 10 में करा तो कितने बार कटा है, 5 बार। तो इनका आपस में आप गुना करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो 7 पंजे कितने हो गए 35, और 35 में 11 का गुना करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 35 में क्या करना है, 11 का गुना। तो देखो मैंने गुना किया, 11 पंजे 55 का 5, 11 33, 33 का 5 कितने हो गए 38, यानी कि 385। अब दोस्तों ये क्या है आपका, ये 10 संख्या जो आपकी वर्ग संख्या है उनका क्या होगा, योग। तो आपको जब औसत निकालना हो तो क्या करेंगे आप, 10 संख्याओं का योग है तो 10 संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो आपका औसत क्या आएगा, 38.5। ठीक है, और देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि इसमें से अगर प्रत्येक संख्या में से आप संख्या कोई भी संख्या घटा रहे हैं तो आप औसत में से उसी संख्या को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 38.5 में से 5 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 33.5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि इसे 882 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है तो उधार ली गई राशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दर दे रखे कितनी 5%, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 882 की अगर प्रत्येक किस्त है तो हमारी मूल राशि क्या है। ठीक, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपको रेट दे रखा है 5%, तो 5% का आप देखोगे बट्टा मान कितना होता है। तो देखो 5% का बट्टा मान होता है हमारा 1/20। ठीक है, और देखो 1/20 जो होता है इसे हम किस्तों के रूप में कैसे चेंज करेंगे, जो आपको क्या करना है कि एक तरफ लिखोगे 20 को, ठीक है, और अनुपात लगा के क्या करोगे, 20 में ऊपरली संख्या को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21। तो ये तो होगी दोस्तों पहले साल की। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, आपको देखो पहले साल का ये मान लिया और दूसरे साल के लिए आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर जो आपका अनुपात है, तो एक बार 20 का होल स्क्वायर अनुपात, फिर 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, जब प्रत्येक किस्त बराबर है तो हमें करना क्या होगा, किस्त को बराबर करना होगा। देखो यहाँ पर क्या है 21 का होल स्क्वायर, तो इसे भी क्या करेंगे 21 का होल स्क्वायर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 21 का गुना इसमें और इसमें। तो देखो 21 का गुना मैंने इसमें करा तो कितना हो गया 441, और 21 का गुना इसमें करा तो कितना होगा, ये हो गया आपको 21×42 यानी कि 420। अब देखो इन होल स्क्वायरों को खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर होगा आपका 400, और 21 का होल स्क्वायर कितना होगा 441। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी आपकी, वो होगी 441 की। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये जो होगी ये हमारी किस्त होगी, लेकिन ये जो होगी ये क्या होगी, मतलब मूल राशि होगी। तो देखो 400 में 420 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 820। 820 जो होगी दोस्तों हमारी क्या होगी मूल राशि, और प्रत्येक किस्त कितनी होगी 441 यूनिट की। प्रत्येक किस्त कितनी होगी 441 यूनिट की।
तो देखो आपको जो 882 रुपये दे रखा है ये हमारी 441 यूनिट का मान है। तो आपको निकालना क्या है, मूल राशि। तो राशि को मैंने पी माना, तो गुना करेंगे किससे, 820 यूनिट से। तो देखो दोस्तों जब 441 का भाग 882 में दोगे तो ये कटेगा 2 बार, और 2 का गुना 820 में करोगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1640 रुपये। कितना, 1640 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता तो इस बिक्री में 40% की हानि होती, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को देखो हम कैसे करते हैं, डेविएशन के माध्यम से। कैसे, देखो आपको एक तरफ लिखना कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखना आपको सेलिंग प्राइस। ठीक है, देख दिया। और देखो ये क्या कह रहा है, एक घड़ी को 5% की हानि पर, मान के चलिए अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 100x है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 5% का 95x। ठीक है, इसके बाद में बोला है, देखो इसके बाद में क्या बोला है कि यदि क्रय मूल्य को 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य आपका 115 कम होता तो बिक्री में 40% की हानि होती, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, देखो इसमें बोला है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना होता, 20% अधिक होता, तो देखो अगर 100 में 20% ऐड करोगे तो 100 का 20% कितना होगा आपका, 100 कितना 20। जब 100x है आपका, इसका 20% कितना होगा 20x, तो 100 में 20x ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 120x। ठीक है, इसी के बाद में बोला है कि अगर विक्रय मूल्य 115 क्या होता, कम होता। अगर इसमें 115 रुपये कम करते तो क्या होता कि जो आपका ये कॉस्ट प्राइस है इस पर क्या होता, उस पर होता 40% की हानि। तो देखो 40% की हानि का मतलब क्या है दोस्तों, उससे कितने में बेचा, 60% पर। तो 120 का 60% कितना होगा, देखो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 120 का 60%, 2 जीरो समय 2 जीरो कट के कितना हो जाए, 12 छिक्के 75, यानी कि कितने 75x। तो दोस्तों आपको जो ये 115 दिया है ये किसका मान दिया है, 95x और 72x का अंतर, यानी कि जो डिफरेंस का मान है वही आपका कितना है 115 है। क्योंकि पहले देखो कितना होता था 95x सेलिंग प्राइस, लेकिन आज के टाइम कितना हो रहा है 72x। ठीक है, तो देखो आप जब 95x में से 72x घटाओगे तो उसी का मान क्या आपके पास 115। तो आपसे पूछा है 100x का मान, जो आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, देखो यहाँ 72x है। ठीक है, जब आप दोस्तों जब 95 से आप क्या घटाओगे 72x को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 23x। तो 23x का मान आपके पास 115 है, तो आपको निकालना 100x। तो इंटू क्या करूँगा, डायरेक्ट 100x का गुना करूँगा। तो देखो x से हमारा x कट गया, 23 से भाग कर मैंने इसमें, तो ये कितनी बार कटा 5 बार। और 5 का गुना आप 100 में करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों कितना, 500 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है जो आपका पाई चार्ट पर आधारित है। इसमें क्या बोला है, देखो दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है आपका। इसमें बोला है कि एक समाचार पत्र ने 60 प्रश्नों का अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला किया। इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात पूर्व निर्धारित किया गया था और इसे पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बोला है कि टोटल पृष्ठ अगर हमारे 60 हैं, टोटल कितने हैं आपके, टोटल पृष्ठ वो है दोस्तों आपके पास कितने 60। तो देखो आपसे पूछा क्या है, नीचे आप ध्यान से पढ़िए कि खेल और संपादकीय कवरेज करने के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए थे। तो देखो अगर आप खेल को देखोगे तो देखो खेल कितना दे रखा है आपको, खेल का दे रखा है 28%। ठीक है, आगे आपको कितना दे रखा है, जो आपसे पूछा है संपादकीय। तो देखो संपादकीय का जो एरिया दे रखा है वो कितना है, संपादकीय का वो दे रखा है 7%। तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35%। तो आपसे इसी का मान पूछा कि इसका मान कितना है, क्योंकि जो आपके टोटल पृष्ठ इतने हैं तो 35% का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 60 का 35% आपको निकालना है। तो 35 बटे क्या करेंगे 100। ठीक है, तो देखो 20 दिए 60, 20 पन्ने 100, 5 से भाग कर 35 में तो इकट्ठा 7 बार, और 7 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 30 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन के कोण पर जमीन पर खेल रहे एक बच्चे को देख रहा है। टावर के पाद और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गणना के लिए आदमी और बच्चे की ऊंचाई को नगण्य मान लीजिए। कहने का मतलब है कि जो बच्चा और आदमी है उसकी ऊंचाई को आपको कुछ नहीं मानना है। आपको क्या करना है दोस्तों कि मान के चलिए ये क्या है हमारी
एक टावर है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक दे रखी है आपको 30 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, जो क्या देख रहा है, जो एक बच्चा यहाँ पर खेल रहा है उसे देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारी हो गई, ये यहाँ से देख रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपने अगर ज्योमेट्री में एक अगर अपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो, प्रॉपर्टी क्या है कि अल्टरनेट जो आपका एकांतर कोण के माध्यम से क्या होता है, जो कोण हमारा यहाँ बन रहा होगा, अगर यहीं आपकी समांतर रेखाएं हैं तो जो कोण यहाँ बनेगा तो वही कोण क्या बनेगा आपका यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री, और यहाँ का बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जब ये 30 डिग्री है, ये 90 का है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा कितना 180, तो ये कोण कितना होगा आपका 60 डिग्री। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता दूँ, तो कोई यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है और ये क्या हमारा 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने जो बनने वाला कोण होगा, जो आपकी लेंथ होगी या कुछ भी माप हो, वो कितने यूनिट का मान होगा 1 यूनिट का, और 60 के सामने की जो होगी वो कितने होगा, उसका मान √3 यूनिट। ठीक है, और 90 के सामने का कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट होगी, ये 1 यूनिट 30 के सामने की और 60 के सामने की √3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको दिया क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो मीनार का पाद है, जो आपकी टावर है, टावर के पाद से बच्चा जहाँ पर है वहाँ तक की दूरी, मान के चलिए अगर ये x है। ठीक है, तो आपको इसी x का मान क्या निकालना, फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालोगे, 1 सेकंड में इसका आंसर आप दोगे। तो देखो x बराबर क्या होगा कि आपको जो 30 मीटर है, मैंने आपको क्या बताया कि 30 के सामने का जो मान होता है वो कितना होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान अगर 30 है तो आपको क्या निकालना है, ये वाली लंबाई, तो ये क्या हमारे 60 के सामने, तो 60 के सामने कितना बनेगा √3, तो इसमें गुना करेंगे हम किससे, √3 से, तो 30 का गुना जब √3 में करोगे तो इसकी दूरी कितनी आएगी 30√3 मीटर। ठीक है, और यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 2 गाड़ियां ए और बी शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती हैं। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो और 90 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही धीमी गति वाली गाड़ी को तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको जो स्पीड दी हुई है वो किसकी दे रखी है, जिसकी स्पीड कम है। ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए आपको एक चार्ट बनाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये हमारी डिस्टेंस है, एक सी से डी तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि 2 आपकी जो गाड़ियाँ हैं, एक ए है और दूसरी क्या बी है, ये दोनों चलती हैं। अगर ए जो हम मान के चलिए ए की चाल कम है, जो इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है। ठीक है, और इसकी आपकी दूरी कितनी है वो दे रखी है आपको 540 किलोमीटर। तो ये कह रहा है अगर इससे जो 90 किलोमीटर स्पीड वाली जो हमारी गाड़ी है, अगर इससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो इससे कितना लगेगा, इससे 1 घंटा कम। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम दोस्तों, ये देखेंगे कि ए ने कितना समय लिया इस दूरी को तय करने में। ठीक है, तो देखो टाइम बराबर क्या करेंगे, जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर बट्टे में क्या करेंगे स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास 540 किलोमीटर, और बट्टे में क्या करेंगे उसकी स्पीड से भाग कितने 90, तो 90 का भाग मैंने 540 में करा तो टाइम कितना है 6 घंटे। यानी कि पहली जो गाड़ी है जिसकी स्पीड कम है उसने कितना समय लिया 6 घंटे। ठीक है, लेकिन बी क्या करता है, उससे 1 घंटा कम लेता है, तो बी का टाइम कितना आएगा, 6 में से आप 1 घंटा घटाएंगे कितना 5 घंटे। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है स्पीड। तो देखो स्पीड ऑफ बी बराबर क्या करेंगे दोस्तों, आप कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी आपके पास 540, तो 540 में जब 5 से भाग दोगे दोस्तों ये कितनी बार कटेगा, 5 1 5 ना जाने के 0, 5 8 40, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगी वो दूसरी इस गाड़ी की चाल आएगी जो आपकी तेज स्पीड वाली है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP और AP 15 सेंटीमीटर वृत्त को A पर मिलती है, यह दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से P की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने वृत्त की ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंडों में दे सकते हो अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, मान के चलिए ये क्या हमारा एक वृत्त है।
ठीक है। ये क्या हमारा वृत्त है और एक बिंदु आपको क्या दिया होगा P, ठीक है। इस बिंदु P से क्या बोला है कि इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा जाती है आपकी, जो किस पर मिलती है, बिंदु A पर यहाँ मिलती है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा बिंदु A। तो ये मान के चलिए अगर हमारा वृत्त का सेंटर है तो आपसे पूछा है कि ये सेंटर से आपके बिंदु P की दूरी कितनी है, और आपको क्वेश्चन में भी दोस्तों दिया है कि जो रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको। देखो ये जो बिंदु A से P की दूरी कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपकी रेडियस है दोस्तों वो दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है अगर सेंटर आपका O हो, ठीक है, तो O से P की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट पता है, और देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बता दूँ कि जब भी आप वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या को डालते हैं तो वहाँ पर कौन सा कोण बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आप विशेष पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये क्या बनेगा आपका एक ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या बनते हैं दोस्तों, हमारे ट्रिपलेट बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो सीधा आप आंसर हो दोगे, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट कौन सा है 8, 15 और 17 का। तो आपकी OP की लंबाई कितनी होगी दोस्तों 17 सेंटीमीटर होगी। अगर दोस्तों आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कैसे आप इसे फाइंड करोगे, ठीक है। मान के चलिए O से P की दूरी क्या हमारी x है। तो दोस्तों ये क्या हमारा कर्ण, ये हमारा लंब है, ये क्या हमारा आधार। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण कितना हमारा x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 15 का कितना होगा स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो 225 में जब 64 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 289, कितना 289। तो 289 जो होता है दोस्तों किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 17 का। तो आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा सीधा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 6.4 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे 37.5% लाभ होता है। तो उसके ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी से दूध का अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे आप दूध को और एक तरफ लिखना लिखना आपको पानी का अनुपात, ठीक है। ये लिख दिया। अब देखो मैं सिंपली आपको बताऊँ तो देखो आपको रेट दे रखा है कितना, जो दूध का है 6.4 रुपये प्रति लीटर का, लेकिन आपको पानी का पता नहीं है तो आपको मान लिया कि ये 0 मान लिया मैंने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो को 8 रुपये प्रति लीटर पर जब बेच रहा है तो ये क्या दे रखा आपको सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ पानी मिलाने के बाद। तो देखो आप कैसे करोगे, 37.5% का जो बट्टा मान होता है दोस्तों वो होता है हमारा 3/8, ठीक है। 8 क्या होता है हमारा बट्टे वाली संख्या, ये होती है कॉस्ट प्राइस, और 8 में आप तीनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, कितना 11 यूनिट। यानी कि दोस्तों आपको जो दे रखा है 8 रुपये प्रति लीटर बेचने का, ये है हमारा 11 यूनिट का मान। आपको निकालना कॉस्ट प्राइस, तो गुना किससे करेंगे 8 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, जो मिक्सचर के बाद में 8 8 64/11 यूनिट का, ठीक है। तो आप टोटल मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस आया इसे रखोगे आप बीच में 64/11। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बार 64.11 में से इससे घटाना है और एक बार इससे घटाना है। तो देखो मैंने क्या कहा 64.11 में से 0 घटाया, तो यहाँ क्या है हमारा 64/11 अनुपात। अब आप क्या करोगे, एक बार तो इसमें से इससे घटाना होता है, एक बार क्या करते हैं हम इस संख्या में से इससे घटाते हैं बीच वाली संख्या को, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर घटा के दिखाता हूँ। देखो 6.4, देखो पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या आ गया 10, माइनस क्या होगा 64/11। तो देखो जब आप 64 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा आपका 1/10 और यहाँ का बचा 1/11। तो देखो कैंची गुना करोगे तो क्या होगा 11 एकम 11 माइनस के 10, ठीक है, 10 एकम 10, और 11 का गुना 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो देखो 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 64/110, ठीक। तो यहाँ क्या बचा हमारा 64/110 हो गया। तो देखो 64 का भाग जब इसमें दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार एक कटा, एक बार ही। और सिंपली आप क्या करोगे, पट्टी की संख्या को कैंची का गुना, तो 110 का गुना यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 110 अनुपात 11 का गुना यहाँ पर तो 11। अब देखो 11 का भाग जब आप करोगे तो 11 कम 11, 11 धाम 110। अब देखो आपसे पूछा है पानी और दूध का अनुपात, तो ये किसका है हमारा दूध और पानी का अनुपात। तो देखो मैं क्या करता हूँ वाटर और मिल्क का अनुपात इसे उल्टा करता हूँ 1:10,
तो यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले कुछ और क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।